जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज हम ये देखेंगे कि इंटरफेरेंस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंटरफेरेंस का एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें था I इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई उस पर भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि A1 A2 तो फिक्स रहेंगे किसी वेव के लिए, एम्पलीट्यूड तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्योंकि कॉस के साथ है तो आप जानते हैं कि अगर cos फाई की वैल्यू डिफरेंट होती है, अगर फाई की वैल्यू अलग अलग होती है तो cos फाई की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। तो हम क्या निकालना चाहेंगे, एक एवरेज इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे। तो एवरेज इंटेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा कि I इक्वल टू 0 टू 2 पाई आई डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इसका मीनिंग क्या है, जो फाई है फाई एंगल के साथ इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है। तो हम रख देंगे यहाँ पर आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 टू 2 पाई, आई की जगह लिख सकते हैं हम A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई अपॉन डी फाई 0 टू 2 पाई। अब क्या होगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है। अब जैसे A1 का स्क्वायर कांस्टेंट होता है तो A1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है डी फाई के रिस्पेक्ट में। तो A1 का स्क्वायर बाहर आ गया तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया, फाई। सिमिलरली A2 का स्क्वायर इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई प्लस 2 A1 A2, और cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। बाहर से जो लिमिट है हमारी वो है 0 से लेकर के 2 पाई। डिवाइड किया हमने, फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई और लिमिट है बाहर से 0 टू 2 पाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा A1 का स्क्वायर, लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस A2 का स्क्वायर 2 पाई प्लस 2 A1 A2 साइन 2 पाई। सिमिलरली हम लिखेंगे माइनस करके A1 का स्क्वायर 0, A2 का स्क्वायर 0 प्लस 2 A1 A2 साइन 0। तो आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये तो पूरा 0 हो ही जाएगा, और डिवाइड में है इसका आपका 2 पाई माइनस 0। तो हमारा क्या बना, रिड्यूस होकर के ये बना आपका I इक्वल टू A1 का स्क्वायर 2 पाई प्लस A2 का स्क्वायर 2 पाई अपॉन 2 पाई, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो 2 पाई लेंगे हम कॉमन और उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो बनेगा आपका A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। मतलब कि जो एवरेज इंटेंसिटी आई आपकी वो कैसे निकल के आई, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। मतलब कि जो हमारे पास दो वेव थी उनके एम्पलीट्यूड का हमने स्क्वायर कर दिया और उनको ऐड कर दिया तो आपकी एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे हम फाई के साथ। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कैसे एनर्जी वेरी होती है, ठीक है ना। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला था I इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो अगर हम फाई इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई रखते हैं तो I की वैल्यू हो जाती है आपकी I मैक्स, और जिसकी वैल्यू होती है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और अगर फाई की वैल्यू हमने रखी पाई 3 पाई 5 पाई, देन आई मिनिमम आ जाता है आपका A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और हमने अभी निकाला आई एवरेज भी निकाल लिया, उसकी वैल्यू आ रही है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो सिंपल सा है, अगर हमें ग्राफ खींचना है इंटेंसिटी का, ऊपर साइड को y एक्सिस में हमने बनाई है इंटेंसिटी और x एक्सिस में बनाया है हमने एंगल फाई। तो फाई के लिए हमने यहाँ लिखा आपका पाई, यहाँ लिखा 2 पाई, यहाँ लिखा 3 पाई, यहाँ लिखा 4 पाई। सिमिलरली इधर हो जाएगा माइनस पाई
माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो कॉस थीटा के साथ ग्राफ बनना है यहाँ पाई का इंटेंसिटी का। तो कैसे बनेगा, जीरो पर, जैसे हमने देखा फाई इक्वल टू अगर जीरो है तो इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अगर फाई इक्वल टू पाई है तो इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है। 2 पाई में फिर से मैक्सिमम है, 3 पाई में मिनिमम है। फिर ऐसे ही निगेटिव में भी सेम यही काम होगा, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। तो हमारा कॉस्ट का ग्राफ जैसा बन जाएगा, ये आपका इंटेंसिटी का ग्राफ आ जाएगा दोनों साइड। तो इस ग्राफ से हमें पता क्या चला, इस ग्राफ से हमें पता चला कि जो ऊपर वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है आपकी आई मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और जो नीचे वाली वैल्यू है a1 आई मिनिमम इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, इनके मिडिल वाली है, जिसकी वैल्यू है आई एवरेज इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आई एवरेज है वो आई एवरेज आई मैक्सिमम से तो 2a1 a2 वैल्यू छोटा है, स्मॉल है, और आई मिनिमम से 2a1 a2 वैल्यू बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी जो है इंटरफेरेंस पैटर्न में वो एवरेज इंटेंसिटी से किसी पॉइंट पे ज्यादा है, किसी पे कम है। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी है ना वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, बट एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इंटरफेरेंस पैटर्न। इसका मतलब इंटरफेरेंस के फिनोमिना में एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व रहती है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। इससे रिलेटेड नोट्स हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे जैसा जो